हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत निदान का 14th अध्याय जो कि शूक दोष निदान पर होने वाला है। प्रीवियसली हमने 1 to 13 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, जिसे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शूक दोष निदान के बारे में। इस शूक दोष से क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आप शूक से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे हम विमर्श में, शूक अर्थात कोई खास औषध के वात्स्य नोक्त लिंग वृद्धि कारक योग उनके मिथ्य प्रयोग से उत्पन्न दोषों को रोग। तो मैं बता दूं आपको, जो लिंग वृद्धि कारक रोग योग्य होते हैं उनका यदि कोई मिथ्य प्रयोग करता है तो उस प्रयोग से उत्पन्न जो रोग होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पर पूरे अध्याय में। तो यहाँ पे क्या बताया है, आप इसे यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कि शूक दोष क्या होता है। जो लिंग वृद्धि कारक योग होता है उनका यदि कोई मिथ्य प्रयोग करता है और जो मिथ्य प्रयोग करने से उनके शरीर में उत्पन्न जो रोग होता है उनके बारे में जो होता है ये शूक दोष के अंतर्गत वर्णन किया है। तो देखेंगे नीचे यहाँ पे आप पेज के टॉप पर लिख लेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने शूक दोष के टोटल 18 भेद बताए हैं। ठीक है, 18 भेद बताए हैं और आचार्य शार्ंगधर ने भी जो होता है 18 भेद बताए हैं। जिन 18 भेद में से जो होता है 4 जो होता है वो साध्य होते हैं और जो 14 होते हैं वो 4 जो होता है वो असाध्य होते हैं और 14 जो होता है वो साध्य होता है। ठीक है, तो आप एज अ इंट्रोडक्शन इसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल कितने होते हैं शूक दोष, 18 होते हैं, जिनमें से 4 होता है वो असाध्य होगा। कौन सा होगा उसको बाद नीचे देखेंगे। और जो 14 होते हैं वो कैसा होता है, वो साध्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर पेज के टॉप पर लिख लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, हमारा टोटल 18 जो शूक दोष है उसके बारे में देखिए कौन कौन से होते हैं। 3rd नंबर श्लोक देखेंगे, उसमें टोटल 18 जो शूक दोष है उसके बारे में वर्णन किया है। लिंग वृद्धि ताम क्रम प्रवृत्तानाम शूक दोष निमित्ता दशचाष्टो च व्याध्यो जन्यते। दशचाष्टो क्या होता है, 18। ठीक है, दशचाष्टो। ठीक है, 18 प्रकार के कौन कौन से, सर्षपिका, अष्ठिलिका, ग्रथितम, कुंभिका, अलजी, मृदितम, सम्मोढ़ पीड़िका, अवमंथा, पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा, शतपोनका, त्वगपाका, शोणित अर्बुद, मांस अर्बुद, मांसपाका, विद्रदी, तिलकालकश्चेति। ठीक है, ये टोटल 18 है। इनमें से आप हाईलाइट करेंगे जो लास्ट के 4 हैं यही वो 4 हैं जो कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। ठीक है, तो आप इसे हाईलाइट करके लिखेंगे कि जो ये 4 होते हैं लास्ट के 4 कौन कौन से, मांस अर्बुद, मांसपाक, विद्रदी, तिलकालकश्चेति, यही 4 होते हैं जो हमारे असाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इसे हाईलाइट करेंगे। फिर देखेंगे विमर्श में क्या बताया, वही चीज़ बताया, लिंग की वृद्धि या स्थूलता चाहने वाले या शास्त्रीय कर्म के विपरीत योगों में प्रवृत्त हुए मनुष्य के शूक दोष के कारण 18 व्याधियों की उत्पन्न होती है। वे ये रोग हैं जो अभी हमने देखे हैं। अब इसको विस्तार में नीचे एक एक रोग के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसके लक्षण सहित नीचे देखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पे बताया है सर्षपिका के बारे में। सर्षपिका में क्या बताया देखेंगे, गौर सर्षप तुल्या तु शूक उद्भगे हेतु का पीड़िका कफ रक्ताभ्यम गेया सर्षपिका बुद्ध। क्या बताएं यहाँ पे, आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी हम प्रत्येक एक एक के रोग के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको ना उस रोग में जो भी दोष प्रकोपित होता है वो और उसका जो मेन एक लक्षण होता है वो, क्योंकि सारे लक्षण आप याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एज एन MCQ सॉल्व करने के लिए। तो एक जो मेन लक्षण होता है हर किसी का, 1 या फिर 2, वो ही देखेंगे और वही हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सर्षपिका में क्या बताया है, देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या बताया, गौर सर्षप तुल्य, जो गौर सर्षप होता है उसके आकार का बताया। नीचे देखेंगे विमर्श में, असम्यक रूप से प्रयुक्त शूकों के प्रयोग के कारण, जब हम असम्यक रूप से प्रयोग करते हैं शूक का तो क्या होता है, कफ रक्ताभ्यम। तो इसमें कौन से दोष हैं, कफ रक्ताभ्यम मतलब कफ और रक्त से उत्पन्न गौर सर्षप तुल्य मतलब श्वेत सरसों के समान आकृति की पीड़िका को सर्षपिका। अब आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए गौर सर्षप तुल्य,
आप देख के ही समझ जाएंगे कि किस रोग का है वो सर्शपिका, क्योंकि सर्शप और सर्शप, ठीक है, इसी से आप समझ जाएंगे कि गौर सर्शप है तो किसका होगा, सर्शपिका के लिए होगा। बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि कौन से दोष हैं, तो कौन सा दोष है उसमें, कफ रक्त, कफ रक्ताभ्या, मतलब कफ और रक्त दोष है गौर सर्शपिका में, ठीक है। बाकी गौर सर्शप तुल्य आप हाईलाइट करेंगे, वो भी अगर एमसीक्यूज में आ जाएगा तो आप उसको देख के समझ जाएंगे सर्शप वर्ड से कि वो सर्शपिका का होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हमारे दूसरे के लिए। दूसरे में क्या बताया, अष्टलिका। अष्टलिका में देखेंगे क्या बताया है, कठिना विषमेर अंतमारुतस्य प्रकोपता शुकस्तु विष संभोगने पीड़िका अष्ठिला भवेत। क्या बताएं यहाँ पे, विषम या भल्लातक अस्थि रूप विष के संयुक्त शुक के अंत प्रयोग से क्या होगा, इसमें अमारुत से, मतलब इसमें वात का प्रकोप होता है, तो ये इसमें कौन सा दोष होगा, वात का दोष होगा। पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सा दोष है, वात का दोष है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे क्या हाईलाइट करेंगे, विषमे अमारुतस्य और विषम संभोगने, आप हाईलाइट करेंगे विषम संभोगने। विष संभोगने में क्या है कि जो विषम मतलब विषम हो, और यहाँ पे विष संभोगने से क्या अर्थ है, भल्लातक अस्थि के रूप के समान विष के युक्त सूकों का प्रयोग से क्या होगा, मतलब जो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो यहाँ पे ये वर्ड है विष संभोगने, इसका क्या अर्थ होता है, भल्लातक अस्थि, जो भल्लातक का जो अस्थि बीज होता है उसके समान जो होता है उत्पन्न होगा, वो कौन होगा, हमारा अष्ठीला होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया। फिर तीसरा है ग्रंथित आदि वर्णन, ग्रंथि आदि के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे जो ग्रथित में क्या बताया यहाँ पर कि शुकैर्यात पूरितम सश्वेत ग्रथितम तत् कफोत्थितम, क्या बताया यहाँ पर, सॉरी नीचे देखेंगे, वत्स्यनोक्त विषतुल्य तिलों के लेप से लिंग शुक से भरा हुआ सा निरंतर प्रतीत होता है तो उसे कफजन्य ग्रथित कहते हैं, ठीक है। वो मतलब निरंतर ऐसे शुक से भरा हुआ प्रतीत होगा तो उसे हम कफजन्य ग्रंथि कहते हैं। बाकी यहाँ पे क्या बताया कि कुंभिका रक्त पित्तोत्था जंबवा अस्थि निभा अशुभा, तो क्या बताएं यहाँ पे कि जो रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हो, जो खाली शूक से भरा हुआ प्रतीत होगा वो कफजन्य ग्रथित रोग होगा, लेकिन जिसमें रक्त और पित्त से जो प्रकोप हो और किसके समान दिखेगा, आप ये वर्ड हाईलाइट करेंगे कि जो जामुन की गुठली के समान वर्ण वाला होगा, और अशुभ पीड़िका को क्या कहेंगे, कुंभिका कहेंगे। और जो प्रमेय पीड़िका में जब हमने पढ़ा था उसमें अलजी आया था, तो उसमें वर्णन कर दिया गया था अलजी के लक्षणों को से युक्त, तो इसलिए यहाँ पे उसका वर्णन नहीं किया गया। बाकी यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें ग्रथित आदि में क्या, सबसे पहले हमने ग्रथित के बारे में पढ़ा। ग्रथित में कौन सा दोष होगा, उसमें कफजन्य ग्रथित के बारे में बताया कि वो हमेशा शुक युक्त विषयुक्त तिलों के लेप से लिंग शुक से भरा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या बताया, कुंभिका में कौन सा दोष होगा, रक्त और पित्त होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेज के साइड में लिखते चलना है कि कुंभिका में कौन सा दोष होगा, रक्त और पित्त। उसमें क्या बताया, जामुन अस्थि निभा, जो जामुन की गुठली के समान वर्ण वाला हो, निभा, और अशुभ पीड़िका हो, अशुभ पीड़िका को कुंभिका कहते हैं। और जो प्रमेय पीड़िका में वर्णित अलजी के लक्षणों से युक्त पीड़िका को अलजी कहते हैं। तथा शूकपात के पश्चात वायु के प्रकोपित होने के प्रथम इंद्रिय से संरभ होती है, जिससे वो व्यक्ति उसे हस्तपाद आदि द्वारा पीड़ित करता है, उसे मृदित रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 के बारे में वर्णन किया। सबसे पहले ग्रथित के बारे में हमने पढ़ा, फिर दूसरा हमने कुंभिका के बारे में, तीसरा अलजी के बारे में, अलजी में पढ़ा, और चौथा क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, चौथा में मृदित के बारे में। मृदित मतलब जो हमेशा मर्दन करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, कुंभिका पढ़ने के बाद अलजी पढ़ा, उसके बाद बताया जब शूकपात मतलब कि जो लिंग वृद्धि वाला औषध होता है उसका जब इंसान लेप करता है, मतलब लेप करता है या फिर शुद्ध औषध लगाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके शरीर में वायु प्रकोपित होती है। शरीर में जो वायु प्रकोपित होगा तो उसका जो इंद्रिय होता है उसमें उसको सरसराहट टाइप ऐसा फीलिंग आएगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति क्या करेगा, बार बार अपने लिंग को जो है हस्त आदि से जो है मर्दन करेगा उसको, तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, मृदित रोग उत्पन्न होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखेंगे शूकपात मतलब शूकयुक्त औषध लगाने के बाद पश्चात वायु के प्रकोपित होने से क्या होगा, सरसराहट उत्पन्न होगी, जिससे वो क्या होगा, व्यक्ति उसे हस्त आदि के द्वारा पीड़ित करता है, उसी का मृदित रोग कहते हैं। फिर क्या बताया, इसी तरह शूकपात के पश्चात जो होता है, शूकपात औषध फिर लगा लिया, हाथों से शिश्न को बहुत ज्यादा मसलेगा तो उससे क्या होगा, सम्मूढ़ पीड़िका उत्पन्न होगा, सम्मूढ़ पीड़िका। तो इसमें किस किस रोग के बारे में वर्णन किया, ग्रथित में क्या बताया कि जो
विषयुक्त तिलों के लेप से लिंग जो था शुक से भरा हुआ निरंतर प्रतीत होता है, वो कफजन्य ग्रथित है। दूसरा क्या बताया यहाँ पे, कुंभिका। कुंभिका में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, रक्त पित्तयोत। और किसकी तरह दिखता है, जंबवा अस्थि निभा अशुभा। तो अगर ये वर्ड आ गया जंबवा अस्थि निभा अशुभा, किसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कुंभिका के लिए। जो जामुन के गुठली के समान वर्ण वाला हो और जो अशुभ हो पीड़िका, उसको कौन सा, कुंभिका कहते हैं। फिर जो प्रमेय पीड़िका में हमने अलजी पढ़ा था, तो आप रेफर कर लेंगे हमारा प्रमेय चैप्टर, उसमें आप देख लेंगे। अलजी के लिए वहां पे कौन सा लक्षण बताया। फिर जो शूकपात, जो शूकपात औषध मतलब लिंग वृद्धिकारक औषध लगाने के बाद जब वायु प्रकोपित होगा तो उसको एक सरसराहट टाइप फीलिंग होगा, तो व्यक्ति जो होता है अपने हस्त आदि से उसको मर्दन करता है, तो मर्दित करने की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होगा, मर्दित। फिर क्या बताया, शूकपात के पश्चात जब बहुत ज्यादा इंसान मसलता है तो क्या होगा, सम्मोढ़ पीड़िका रोग उत्पन्न होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखा है कि कौन से दोष इसमें और क्या होता है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे अवमंथ पे। अवमंथ के लिए देखेंगे क्या बताया है, दीर्घया बहयश्च पीड़िका दीर्यन्ते मध्यस्तु या सो अवमंथा कफ अश्रुभ्याम वेदना रोम हर्ष कृता। क्या बता अवमंथ में, क्या बताया अवमंथ में कौन सा दोष है, कफ अश्रुभ्याम मतलब कफ और अश्रिक मतलब रक्त। तो आप यहीं साइड पे लिख लेंगे इसमें कौन सा दोष है, कफ और रक्त। तो क्या होगा, दीर्घ बहिष्ठ मतलब बहुत बड़ी बड़ी पीड़िकाएं उत्पन्न होंगी, दीर्घ बहिष्ठ पीड़िका मतलब बड़ी बड़ी पीड़िका उत्पन्न होंगी। और जो मध्य अस्तुया, जो मध्य से क्या होगा, विदीर्ण हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, उसमें वेदना और रोमहर्ष होगा, उसी को क्या कहते हैं, अवमंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब कफ और रक्त दोष प्रकोपित होगा तो दीर्घ पीड़िका उत्पन्न क्या करेगी, मध्य अस्तु। आप ये वर्ड हाईलाइट करेंगे, मध्य अस्तु कौन सा दोष होगा, कफ अश्रिका, और क्या उत्पन्न करेगा, वेदना और रोमहर्ष। तो मध्य से वो विदीर्ण हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वेदना और रोमहर्ष। तो अगर मध्य अस्तु और वेदना रोमहर्ष कृत आएगा तो आप समझ जाएंगे क्या होगा, वो अवमंथ के लिए बताया। फिर बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे पुष्करिका के बारे में। पुष्करिका के लिए क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने, देखेंगे पित्त शोणित संभूता पीड़िका चिता पद्म पुष्कर संस्था गेया पुष्करेति सा। क्या बताएं यहाँ पे देखिए कौन से दोष के लिए बताया, पित्त शोणित संभूता। तो पुष्करिका में कौन सा दोष है, पुष्करिका में आगे देखेंगे क्या बताया इसमें, पित्त शोणित संभूता मतलब शिश्न पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा, इसमें प्रकोपित होगा, पित्त और शोणित मतलब रक्त। तो आप यहीं पे साइड में लिख लेंगे कौन सा दोष होगा, इसमें पित्त और रक्त दोष जब प्रकोपित होगा तो उसमें क्या होगा, पित्त शोणित संभूता पीड़िका चिता मतलब अनेक छोटी छोटी पीड़िका उत्पन्न होंगी, जिसको तो आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे पीछे, पद्म पुष्कर संस्थाना मतलब कि कमल की कर्णिका के आकार की जो पीड़िका होती है उसी को हम पुष्करिका कहते हैं। तो यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे पीछे श्लोक में 10th नंबर श्लोक में कि पित्त और शोणित संभूता है, तो पुष्करिका में कौन सा है, पुष्करिका। तो आप यहाँ पे पुष्करिका से ही आप वर्ड से ही देख के समझ जाएंगे कि कौन सा दोष है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। पुष्करिका में कौन सा आ रहा है, पी आर, और रिका में आर, तो पी और आर इसमें दोनों आ रहा है, दोष भी कौन से इसमें, पित्त और जो रक्त है। आप इस प्रकार से भी उसे याद कर सकते हैं आसानी से। फिर सबसे पे पित्त और रक्त प्रकोप होगा तो अनेक प्रकार की छोटी पीड़िका किसके समान होगी, पद्म पुष्कर संस्थान मतलब कमल के कर्णिकाओं के आकार की जो पीड़िका होती है उसी को हम पुष्करिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम स्पर्श हानि में क्या बताया है, तो यहाँ पे क्या बताया, जन्येत स्पर्श हानिम तु शोणितम शूक दूषितम। जो तो यहाँ पे शूक से आप क्या समझ रहे हो, जो लिंग वृद्धि कर योग होता है, अगर उनका हम मिथ्य योग करेंगे तो शूक दोष उत्पन्न होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि जब हम शूक का जो लिंग वृद्धि कर योग होता है उसका जब शिश्न प्रदेश पर प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग से जो रक्त दूषित हो जाता है शिश्न में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्पर्श में हानि हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श हानि कहते हैं। तो यही चीज है, इसमें दोष नहीं बताया, बस ये बताया कि जब शूक का लिंग प्रदेश पर प्रयोग करते हैं जिसके कारण क्या होगा, दूषित हो जाता है रक्त हमारा और हमारे स्पर्श में हानि हो जाता है, उसी को स्पर्श हानि बताया है। फिर यहाँ पे बताया उत्तमा के लिए देखेंगे क्या बताया है,
मुग्ध माशोपमा रक्त पीड़िका रक्त पित्तजा उत्तम ऐसा तु विज्ञे शूक अजीर्ण निमित्तजा। पहला ये शूक दोष है जिसमें जो अजीर्ण के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो आपको पेज के टॉप पे लिख देना है कि कौन सा है, उत्तमा में क्या हो रहा है, अजीर्ण के कारण उत्पन्न हो रहा है। और क्या देखेंगे नीचे विमर्श में, शिश्न पर बार बार शूक के प्रयोग करने से, अगर शिश्न पर बार बार हम शूक का प्रयोग करेंगे और अजीर्ण के कारण, तो कौन सा इसमें निदान बताए, एक तो शूक के प्रयोग से, दूसरा क्या निदान है यहाँ पे, अजीर्ण के कारण। क्या होगा, रक्त और पित्त। तो यहाँ पे रक्त पित्तजा कौन सा दोष है, अगेन रक्त और पित्तज दोष है। रक्त पित्त की दृष्टि पैदा होती है। और मुग्ध माश उपमा, मूंग तथा उड़द, मतलब मुग्ध होता है मूंग, माश मतलब उड़द के आकार की रक्त वर्ण की, मुग्ध माश उपमा रक्त पीड़िका, रक्त वर्ण की पीड़िका उत्पन्न होती है, उसी को हम उत्तमा कहते हैं। तो क्या बताएं यहाँ पर कि शिश्न प्रदेश पर उत्तमा में क्या क्या निदान है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कुछ 2-4 पॉइंट आप उसको देखेंगे। तो पहला चीज उसमें क्या बताया, उत्तमा में निदान, कौन सा निदान है, एक तो शूक का प्रयोग करने से, दूसरा निदान क्या बताया इसमें, अजीर्ण के प्रयोग। पहला ऐसा शूक दोष है जिसमें अजीर्ण भी निदान है। तो अजीर्ण के कारण कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है, पित्त और रक्त दोष प्रकोपित हो रहा है। क्या कर रहा है वो दूषित होके, मूंग और माश उपमा, मुग्ध माश उपमा रक्त वर्ण, मतलब मूंग और माश उड़द के आकार की रक्तवर्ण की पीड़िका उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तमा कहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आगे देखेंगे क्या बताया है, शतपोनक। शतपोनक के बारे में क्या बताया, शतपोनक हमने एक जगह और पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता, कहाँ पे पढ़ा था आप याद करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पता है आपको, तो आप हमारा भगंदर अध्याय देखेंगे, उसमें हमने वर्णन किया था शतपोनक के बारे में। तो वही चीजें देखेंगे शतपोनक में। शत से आप क्या समझते हैं, शत 100 होता है, पोनक मतलब हमारा व्रण। तो जहाँ पे 100 मुख वाले जो होता है, 100 सूक्ष्म मुख वाले जो छिद्र हो जाते हैं, उसी को शतपोनक कहते हैं। देखेंगे क्या बताया है, छिद्रेर अणुमुखवत्सु चित्तम यास समन्तता वात शोणितजो व्याधि विज्ञे शतपोनक। क्या बताया, मिथ्य प्रयुक्त, जब शूक दोष का मिथ्य प्रयोग करेंगे शूक का, तो शूक दोष से जिस मनुष्य के शिश्न पर सूक्ष्म मुख वाली अनेक छिद्र से चारों ओर व्याप्त हो जाए तो उसे वातज रक्त। तो वात शोणितजा, पहली बात कौन सा दोष है, इंपॉर्टेंट चीज है, शतपोनक में वात शोणिता मतलब वात और रक्त दोष है। दूसरी चीज क्या बताया, छिद्र अणु मुखवत्सु, ये वर्ड आप हाईलाइट करेंगे, किसके लिए बता, छिद्र अणु मतलब अनेक छिद्र वाली और अनेक मुख वाली व्रण कहाँ, लिंग प्रदेश पे उत्पन्न होगी, उसी को हम शतपोनक कहते हैं। ठीक है, तो छिद्र अणु आप इसी से समझ जाएंगे शतपोनक है। शत मतलब 100, पोनक मतलब व्रण। तो अनेक छोटे छोटे छिद्र वाली जो होते हैं मुख वाली शिश्न प्रदेश पे जब पीड़िका उत्पन्न हो जाती चारों तरफ, किसके कारण, वात शोणित के कारण, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शतपोनक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे त्वक पाक का आदि का वर्णन किया है। पित्त रक्त कृतो गेयस्त्वा पाको ज्वर दाहवान। तो देखेंगे नीचे क्या बताया, जिस मनुष्य के शिश्न की त्वचा में पित्त और रक्त की दृष्टि हो जाए, इंपॉर्टेंट चीज कि पित्त और रक्त की दृष्टि हो जाए, दृष्टि से पाक उत्पन्न हो जाए और ज्वर और दाह कारक हो, तो उसे त्वक पाक जानना चाहिए। तो त्वक पाक से ही आप समझ जाएंगे, नाम से त्वक पाक है तो क्या होगा, रक्त पित्तज दोष होगा, साथ में रक्तज दोष होगा। ठीक है, तो त्वक पाक में पित्त और रक्त दोष है, उसमें क्या होगा, मनुष्य में जो होता है त्वचा में पित्त और रक्त की दृष्टि से क्या होगा, शिश्न प्रदेश के त्वचा में पित्त और रक्त की जब दृष्टि होती तो उसमें पाक उत्पन्न होगा, साथ में उसको ज्वर और दाह कारक होगा, तो उसे हम त्वक पाक कहते हैं। दूसरा क्या बताया, कृष्ण स्फोटो रक्तश्च पीड़िका अभिपीड़ितम। क्या बताएं यहाँ पर, जबकि शिश्न में काले और लाल स्फोटों से युक्त पीड़िका पीड़ित हो तथा बस्ती प्रदेश में भयंकर पीड़ा हो तो उसे शोणित अर्बुद जानना चाहिए। यस्य बस्तिर रुजा गियम शोणित अर्बुदम। तो क्या बताएं यहाँ पे, पहली चीज हमने क्या पढ़ी, त्वक पाक में। त्वक पाक में क्या होता है, शिश्न प्रदेश के त्वचा में जब पित्त और रक्त दोष प्रकोपित हो रहा था तो उसमें ज्वर और दाह युक्त पाक उत्पन्न हो रहा था। दूसरा क्या, शोणित अर्बुद में कृष्ण स्फोट उत्पन्न हो रहा है, लाल शिश्न प्रदेश में काले और लाल स्फोट पीड़िका उत्पन्न हो रही है, साथ में बस्ती प्रदेश में भयंकर रुजा, बस्तिर रुजा। तो आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे बस्तिर रुजा, क्या होगा, बस्ती प्रदेश में रुजा हो रहा है, साथ में उसको शिश्न में काले और लाल स्फोट पड़ रहे हैं, किस चीज में, शोणित अर्बुद में। ठीक है, ये चीज हो गया।
फिर क्या बताएं यहाँ पे, शिश्न के मांस की दृष्टि से मांसजन्य अर्बुद समझना है। और शिश्न में जब सीरियंते यस्य मांसाने यस्य सर्वोच्च वेदना, क्या बताया, जब शिश्न के मांस की दृष्टि हो रही तो उसे मांस अर्बुद समझना चाहिए। इसी तरह जिस मनुष्य के शिश्न में का मांस क्या होगा, गल कर नष्ट हो जाता है तथा जिसके सर्व प्रकार की वेदना हो रही है उसे वैध सर्वदोष उत्पन्न मांसपाक हुआ और सन्निपातज के कारण विद्रधि निमुक्त नाना वर्ण के वेदना स्त्राव के लक्षण से विद्रधि जानना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने त्वक्पाक पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, मनुष्य के शिश्न की त्वचा में पित्त और रक्त दुष्टि के कारण उसको ज्वर दाहयुक्त पाक उत्पन्न हो रहा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे, बस्तिर रुजा, किसमें हो रहा है, शोणित अर्बुद में क्या हो रहा है, इसमें कृष्ण और स्फोट वर्ण के जो होता है पीड़िका उत्पन्न हो रही है शिश्न प्रदेश में, साथ में बस्ती में एकदम भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो रही है, किसमें, शोणित अर्बुद में। और जब शिश्न की मांस दूषित हो रहा है, मांस प्रदोषजन जीर्णते मांस संभवा, और साथ में क्या हो रहा है, वो मांस जो होता है नष्ट हो रहा है गलकर, उसको हम क्या कहते हैं, मांस शोणित, मांस अर्बुद कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या बताया, जो त्रिदोषज युक्त हो उसे विद्रधि कहते हैं। ठीक है, ये बताया। फिर नीचे बताया लास्टली वर्णन किया है तिलकालक। लास्ट हमारा कौन सा है, तिलकालक का वर्णन किया है। तिलकालक में देखेंगे क्या वर्णन किया है। तिलकालक के लिए देखिए क्या पढ़ा, हमने तिलकालक और कहाँ पे पढ़ा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा क्षुद्र रोग का चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्रीवियसली हमने उसको 12th अध्याय जो कि हमने अपलोड किया है उसके अंतर्गत भी तिलकालक क्षुद्र रोग के बारे में हमने वर्णन किया है। यहाँ पे देखेंगे क्या बताया, तिलकालक एक क्षुद्र रोग भी है और तिलकालक जो एक शूक दोष भी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्षुद्र रोग का तिलकालक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्षुद्र रोग में पढ़ सकते हैं। कृष्णानि चित्राणि अथवा शूकानि सविषानि च पातितानि पच्यत्य अशु मेड्रम निर्विशन्ति। क्या बताएं यहाँ पे, काले वर्ण के या चित्र विचित्र वर्ण के, कृष्णानि चित्र अथवा चित्र विचित्र, तो या तो कृष्ण वर्ण के होंगे या तो चित्र विचित्र वर्ण के, अथवा भल्लातक आदि विषयुक्त शूक, मतलब जो भल्लातक आदि विषयुक्त शूक होते हैं कि शिश्न पर जो होता है प्रयोग करने से क्या होगा, शीघ्र ही संपूर्ण शिश्न को पका देता है तथा जिस मनुष्य के शिश्न के मांस काले तिल के समान होते हुए गल कर नष्ट हो जाने लगते हैं तो उस रोग को सन्निपातज तिलकालक रोग कहते हैं। तो हमने जब पीछे पढ़ा था तो तिलकालक कैसा है, असाध्य है, असाध्य, और साथ में तिलकालक कैसा है, सन्निपातज। आप यहाँ पे लिख लेंगे सन्निपातज है। हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बताया था जो मांसा अर्बुद है, मांसा अर्बुद में क्या हो रहा था, मांस दूषित हो रहा था और गलकर वो नष्ट हो रहा था, मांस पाक पड़ा था, और विद्रधि और तिलकालक, ये चार जो थे असाध्य थे और उनमें से 3 हमने पढ़ लिया। जो लास्ट तिलकालक, इसमें बताया कि जो काले वर्ण के या फिर विचित्र वर्ण के, चित्र विचित्र वर्ण के और जो भल्लातक आदि शूक होता है, जो भल्लातक आदि शूक होता है उनका जब शिश्न प्रदेश पर प्रयोग करते हैं जिसके कारण क्या होता है, शिश्न जो होता है पक जाता है और जिसके कारण उसके मांस कैसे हो जाए, जब वो शिश्न प्रदेश का मांस जब होता है पक जाएगा तो काले तिल के समान हो जाता है, गलकर नष्ट हो जाने लगता है, उसी को हम सन्निपातज तिलकालक कहते हैं। तो तिलकालक कौन सा, त्रिदोषज होता है, सन्निपातज होता है। और इसमें क्या लक्षण होता है, वो पूरा शिश्न प्रदेश क्या हो जाता है, पक जाता है, जिसके कारण वो काला तिल के समान हो जाता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है तिलकालक होता है। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे असाध्यता में क्या बताया, शूक दोषों में जो मांसा अर्बुद, मांस पाक, विद्रधि, तिलकालक कहे गए वे साध्य नहीं होते। जैसे कि पीछे ही मैंने आपको बताया था कि जो 4 होते हैं, कौन कौन से, मांसा अर्बुद, मांस पाक, विद्रधि और तिलकालक, ये 4 कैसे होते हैं, साध्य नहीं होते। साध्य नहीं होते तो कौन होते हैं, वो असाध्य होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या जो हमने इसमें वर्णन किया है कि जो भी हमने शूक दोष 18 शूक दोष पढ़े हैं उनमें कौन से दोष की प्रधानता होती है और उनका कौन सा विशिष्ट लक्षण है, वो आप लोगों को हाईलाइट करके उसे याद रखना है, क्योंकि MCQs में दोष की प्रधानता पूछ सकते हैं और उनका जो इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।